और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जेपी गंगा पथ का निरीक्षण करेंगे मंत्री नितिन नवीन। पथ निर्माण मंत्री करेंगे जेपी गंगा पथ का मुआयना। आपको बताते चले कि दीदारगंज में तकनीक गैप को लेकर सवाल उठ रहे थे। पुल के एक हिस्से में दरार को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और अब इस पुल का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जेपी गंगा पथ का निरीक्षण मंत्री नितिन नवीन करेंगे। तो पथ निर्माण मंत्री जेपी गंगा पथ का मुआयना करने वाले हैं। तो दीदारगंज में तकनीकी गैप को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, आज पुल का मुआयना किया जाएगा मंत्री की ओर से, कई सवाल भी उठाए जा रहे थे, क्या अब उन सवालों पर पूर्ण विराम लगेगा? देखिए परिधि, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है जेपी गंगा पथ 20.5 किलोमीटर का। अब कई चरण में इसे पूरा किया गया और अंतिम चरण जो था दीदारगंज तक का, उसका शुभारंभ जो है वो लोकार्पित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों पिछले ही सप्ताह। और उसके बाद ही जिस तरीके से दीदारगंज साइड में एक क्रैक देखने को मिला और मीडिया में जो खबर आई, इसको लेकर विभाग की सरकार की किरकिरी हुई। हालांकि जो विशेषज्ञ है पथ निर्माण विभाग के, उनका ये कहना था कि ये कोई क्रैक नहीं है, तकनीकी गैप है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिहाजा जिस तरीके से बातें हुई है, इन तमाम बातों को लेकर कंसर्न है और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन खुद मौके पर पहुंचेंगे। हालांकि उनकी ओर से भी कहा गया कि जो बातें मीडिया में आ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि संशय की बात हो गई है तो लिहाजा थर्ड पार्टी की ओर से जो एक्सपर्ट है इस मसले पर पुल निर्माण के, उनसे इसका निरीक्षण जो है वो करवा दिया जाएगा और जो कुछ वस्तु स्थिति है वो सामने आ जाएंगी। कहीं कोई शक शुबह की गुंजाइश है तो वो भी दूर हो जाएगी। लिहाजा आज पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन दीदारगंज में मौके पर 10:45 में पहुंचेंगे और इस पूरे स्ट्रेच का मुआयना करके वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे। उनके साथ तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी होगी, विभाग के बड़े पदाधिकारी होंगे जी। और इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण पथ है और साथ ही साथ पर्यटक भी बड़ी संख्या में इस गंगा जेपी पथ पे आते हैं और गंगा के नजारा का दीदार करते हैं। साथ ही दूसरी ओर सड़क सरपट भागती है और भीड़ भाड़ से निजात को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए इसे पूरब में मोकामा तक विस्तार देने की भी योजना बनी है। तो लिहाजा आज पथ निर्माण मंत्री परिधि यहाँ पे पहुंचेंगे 10:45 में और पूरी स्थिति का जायजा लेके अपनी बातों को मीडिया के सामने रखेंगे। बिल्कुल रजनी, जिस तरीके से वीडियो सामने आया जिसमें दिखाई दिया गैप का, लेकिन तकनीकी जिस तरीके से बताया गया कि तकनीकी वजह से ये गैप आया है, फिलहाल इसे ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। क्या अब विपक्ष इस मामले में कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? देखिए परिधि, चुनाव है बिहार में 2025 में और पक्ष विपक्ष कोई भी ऐसा मौका जाया नहीं होने देना चाहती जिसमें एक दूसरे पर निशाना साधा जाए या फिर इस तरीके के मुद्दे को जनता के बीच में रखा जाए। तो लिहाजा विपक्ष इसी बात को लेकर कई ऐसे पहले मसले मामले हुए हैं पुल को लेकर, जिसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए निशाना साधती है और इस मसले को लेकर भी इसी तरीके से बयान आ रहे थे। लेकिन शुरुआत में ही जिस तरीके से यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, विभाग के बड़े पदाधिकारी है, उनकी ओर से बातों को रखा गया और फिर संज्ञान में लेकर पथ निर्माण मंत्री ने भी पूरी स्थिति का आकलन करके अपनी ओर से बयान दिया है। तो लिहाजा इस पर बातें तो अब यहीं रह गई, लेकिन सवाल है कि अब कुछ बातें पब्लिक डोमेन में आई है और चुनाव का समय है, तो लिहाजा अपने स्तर से कहीं कोई कमोबेश की गुंजाइश न रहे। थर्ड पार्टी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं इस पर तकनीकी विशेषज्ञों का और आज मुआयना करके वस्तु स्थिति देखेंगे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। राजनीतिक बयानबाजी न सिर्फ इस मुद्दे पर बल्कि अलग भी जितने प्रमुख जनहित के मसले मामले हैं उस पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और राजनीतिक बयानबाजी चुनाव को लेकर लगातार चल रही है। इस मुद्दे पर भी विपक्ष ने ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आशुलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार के पूर्व